तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की और उनकी उस ब्रूटल, दर्दनाक साइकोलॉजिकल जर्नी की। कैसे उन्होंने भयानक फेलियर्स का सामना किया, रॉक बॉटम हिट किया और फिर बाउंस बैक करके मार्केट्स के मास्टर बन गए। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से माइंड का गेम है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेडर असल में कैसे इवॉल्व होता है। अब जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। मेरिल लिंच के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि एवरेज कस्टमर्स अपना सारा पैसा सिर्फ 6 महीने में गवा देते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस इंडस्ट्री की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो लोग नए नए आते हैं उनके लिए ये फील्ड फाइनेंशियली कितनी लीथल हो सकती है, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। मार्केट आपका अकाउंट इतनी तेजी से खाली कर सकता है कि आप देखते रह जाएंगे, खासतौर पर तब जब आप बिना सही माइंडसेट के इसमें कूद पड़ते हैं। और ऐसा होता क्यों है? सोचिए, फिजिकली ट्रेड करना कितना आसान है, बस एक माउस हिलाना है और बाय या सेल के लिए क्लिक करना है, राइट? बहुत ही सिंपल है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर ये एक वॉर जोन है, एक भयानक युद्ध। और यही वो मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी है जहां बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी मात खा जाते हैं। ये जो फिजिकल ईज है ना, ये हमें धोखे में डाल देती है कि ये काम बहुत आसान है, पर असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। अब इस ट्रेडर के जर्नी की टाइमलाइन को देखते हैं। 1978 शुरुआत होती है पोटैटो फ्यूचर्स से। वही बिगिनर्स लक, आसानी से थोड़े पैसे बन गए। पर फिर आता है 1980 का सिल्वर मार्केट क्रैश, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और इन सब ठोकरों से गुजरने के बाद 1982 आते आते यही इंसान इंडस्ट्री का एक टॉप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोच बन गया। ये टाइमलाइन एक सॉलिड प्रूफ है कि एक नौसिखिए से मास्टर बनने का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ होता है। $10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो अमाउंट है जो इस ट्रेडर ने शुरुआत में पूरी तरह से खो दिया था। अपना पूरा अकाउंट वॉश आउट, और उसके तुरंत बाद $15,000 का एक और अकाउंट जीरो हो गया, लिटरली जीरो। यही वो पॉइंट था जब डेस्परेशन बढ़ी और उन्होंने ये ढूंढना शुरू किया कि सच में प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ अंदाजे और किस्मत के भरोसे मार्केट में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। और फिर आया 1980 का वो सिल्वर मार्केट डिजास्टर। ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा दर्दनाक ट्रेड जिसने उनकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ही बदल दी। ये सिर्फ कुछ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक ऐसा गहरा झटका था जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस गेम को जीतने के लिए एक्चुअल में चाहिए क्या। आइए इस पेनफुल सीक्वेंस को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पहले $9.75 पर सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन ली गई, फिर प्राइस गिरकर 9.55 पर आ गया। अब यहाँ लॉजिकली लॉस बुक करना था, पर नहीं, ब्रोकर ने एक बहुत ही महंगी हेजिंग स्ट्रैटेजी लगा दी। उसने स्प्रेड को बार बार क्लोज किया, वापस लगाया। हैवी कमीशंस और बुरी टाइमिंग की वजह से हर बार $2,000 का लॉस लॉक होता गया। एक तरह से ब्रोकर बस अपना कमीशन छाप रहा था और इनका अकाउंट लगातार ब्लीड कर रहा था। $49 प्रति आउंस, ये नंबर, इसे सुनकर आज भी शायद उन्हें दर्द होता होगा। मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार हार मानकर उन्होंने उस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। पर कहानी में ट्विस्ट देखिए, एग्जिट लेने के सिर्फ 30 मिनट बाद सिल्वर लिमिट अप हिट कर गया और अगले 30 दिनों तक यही चलता रहा, जब तक कि प्राइस $49 तक नहीं पहुंच गया। जरा सोचिए, उस हिस्टोरिकल फॉर्च्यून को मिस करने का रिग्रेट। ये एक ऐसा पल था जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। इस भारी झटके के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब तो ये सीखना ही है कि असली प्रोज कैसे ट्रेड करते हैं। अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर भारी पे कट लिया और मेरिल लिंच में नौकरी करने शिकागो आ गए। उन्हें लगा वहां ट्रेडिंग फ्लोर पर उन्हें एक से बढ़कर एक महारथी मिलेंगे। पर वहां जाते ही रियलिटी हिट हुई। वो सब एक इल्यूजन था। पता चला कि ज्यादातर ब्रोकर्स को ट्रेडिंग का कुछ खास आइडिया था ही नहीं। वे असल में सिर्फ सेल्समैन थे जिनका मेन काम फोन घुमाकर नए अकाउंट्स खुलवाना था। उस वक्त की इंडस्ट्री रियलिटी कितनी डार्क और सिनिकल थी, वो इस टर्मिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से समझ आती है। एक नए ट्रेडर के अकाउंट को वहां टर्मिनल बुलाया जाता था, जैसे कोई आखिरी स्टेज की बीमारी हो। उन ब्रोकर्स का मानना था कि ये अकाउंट तो वैसे भी जीरो होना ही है, तो जब तक ये खत्म नहीं होता, इसमें से जितना हो सके बस कमीशन निचोड़ लो। यही उनका काम था। शॉकिंग है ना? अब अगर हम ट्रेडर्स को ब्रॉडली डिवाइड करें
तो वे मेनली इन 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक है कंसिस्टेंट विनर्स। इनके पास एक सॉलिड मेथोडोलॉजी होती है और छोटे-मोटे लॉसेस इनकी प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा होते हैं। और दूसरी तरफ है बूम एंड बस्टर्स। ये वो लोग हैं जो बहुत सारा पैसा बनाते हैं लेकिन फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं और एक ही झटके में अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। बेसिकली ये आपकी स्ट्रैटेजी और आपके इमोशंस के बीच की लड़ाई है। इस बूम एंड बस्ट फिनोमिनन को इस $6.6 मिलियन के एक्सट्रीम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बॉन्ड ट्रेडर था जिसने कुछ ही महीनों में अपने अकाउंट को $6.6 मिलियन तक पहुंचा दिया था, पर फिर इमोशनल कोलैप्स, मार्केट को लेकर गलत धारणा, उसका ईगो और उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसने देखते ही देखते हर दिन भारी पैसे गंवाकर अपनी सारी दौलत लगभग खत्म कर दी। जब उस बॉन्ड ट्रेडर के साथ काम किया गया तो एक बहुत ही इंट्रीगिंग सोल्यूशन निकल कर आया। पता चला कि वो इंसान परफेक्ट, फ्लॉलेस मेंटल स्टेट में दिन में सिर्फ 60 मिनट, जी हाँ सिर्फ 1 घंटा ही रह सकता था। उसके बाद उसकी फोकस टूट जाती थी, वो केयरलेस हो जाता था और अपने ही प्रॉफिट्स बर्बाद कर देता था। जब उसने खुद की इस लिमिट को पहचाना और सिर्फ उसी 1 घंटे में ट्रेड करना शुरू किया तो वो रोजाना एवरेज $75,000 कमाने लगा। मतलब फोकस की कीमत देख रहे हैं आप। चलिए वापस अपने मेन ट्रेडर की लाइफ पर चलते हैं। शिकागो में उनका स्ट्रगल चालू था और आखिरकार वो रॉक बॉटम हिट कर गए। महंगी पोर्श कार छिन गई, बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। एक खाली अपार्टमेंट बचा था जिसमें सिर्फ एक गद्दा और एक टीवी था। ये लिटरली उनका वर्स्ट केस सिनेरियो था जिससे वो लाइफ में सबसे ज्यादा डरते थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। पर कहते हैं ना, जब खोने को कुछ नहीं बचता तब डर भी खत्म हो जाता है। उस रॉक बॉटम पर आकर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ। उन्होंने खुद से कहा, आई रियलाइज्ड आई वुड बी फाइन। जब उन्होंने अपने इस अल्टीमेट डर को सामने से फेस किया और देखा कि वे अभी भी ठीक हैं, सोच सकते हैं, तो उनका सारा इंटरनल डर अचानक से गायब हो गया, छूमंतर। और यहीं से मार्केट को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। और डर खत्म होने के बाद जो स्टेट अचीव होती है उसे बोलते हैं फियरलेस ट्रेडिंग। और ध्यान दीजिए, ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक सीखी हुई साइकोलॉजिकल स्किल है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को एग्जीक्यूट करना, एक केयरफ्री माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरना ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस बात को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं द प्रॉफिट गैप के कॉन्सेप्ट से। देखिए, एक तरफ है आपकी स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल कि पेपर पर वो कितना मुनाफा दे सकती है, और दूसरी तरफ है बॉटम लाइन रिजल्ट्स, यानी एक्चुअल में एक इंसान ने कितना कमाया। इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि एक ट्रेडर डर और इमोशंस में फंसकर गलतियां करता है। बस इसी गैप को भरना एक ट्रेडर का असली काम है। तो सवाल ये है कि इस प्रॉफिट गैप को क्लोज कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, मार्केट से डरना बंद कीजिए। तीसरा, जैसे ही अपना सेटअप दिखे बिना 1 सेकंड की हिचकिचाहट के एग्जीक्यूट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉसेस को बिजनेस की एक नॉर्मल कॉस्ट के रूप में देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और बिजनेस में खर्चे होते हैं। असली सक्सेस बाहर चार्ट्स एनालाइज करने से नहीं, बल्कि खुद पर इंटरनल मास्टरी हासिल करने से मिलती है। और इसलिए फाइनली ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जरा सोचिएगा इस पर, क्या इंसान सच में मार्केट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है या वो सिर्फ खुद पर, अपने इमोशंस पर मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है? जब बात ऐसे हाई स्टेक्स काम की आती है ना, तो याद रखिए असली लड़ाई बाजार से नहीं, हमेशा हमारे अपने भीतर होती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।